कृष्ण भगवान ने एक दृष्टि दी है, और वो दृष्टि क्या है? जिस दृष्टि को अपना करके हम लोग अपने जीवन को आनंदित भी करें, अपने प्रभु का प्रेम पात्र बने, जीवन को आनंद पूर्वक जी सकें। तो उन्होंने सबसे पहला एक शब्द कहा, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः सम दुख सुख क्षमी संतुष्टः सततम योगी यत्तात्मा दृढ़ निश्चय मयि अर्पित मनो बुद्धि यो मद भक्त स में प्रिय। 11 चीजें, 11 सूत्र हैं। पहली बात उन्होंने कहा, बैर रहित जिंदगी जिए। बैर रहित में उन्होंने कहा सर्वभूतानां, प्राणी मात्र के प्रति भी बैर ना हो। अब इसको थोड़ा उलटिए। वो कहते हैं समस्त प्राणी मात्र के साथ जो प्रेम पूर्ण जीना सीख गया वो मेरा है, वो मेरे से जुड़ गया। मेरे से तुम जुड़े हुए हो, मेरे प्रिय हो, तो तुम्हारे हृदय में प्रेम बह रहा होगा और प्राणी मात्र तक के लिए बह रहा हो। और अगर महाभारत को आप पढ़ें तो उसमें अलग अलग तरह के संदेश हैं। इन्हीं में आप कुछ विदुर के संदेश भी देखेंगे। अब उन्हीं को आप ध्यान में रख लें तो कौन रात को नींद चैन की नहीं सोता, कौन आदमी है जिसकी जिंदगी में चैन नहीं है, कौन संतुष्ट नहीं है। बड़ी सारी बातें कही गई हैं। उन्हीं में एक सूत्र हम लोग भी पढ़ें कि कौन व्यक्ति लगातार दुखी है। इसे भी आप हितोपदेश में पढ़ते हैं। ईर्ष्यु घृणी तु असंतुष्ट क्रोधनो नित्य शंकित पर भाग्योपजीवी च षड एते नित्य दुखिताः। बैर में जीने वाला आदमी, हर समय बैर 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 बैर। जिस आदमी के अंदर बैर भाव भरा हुआ है निरंतर दुखी ही रहेगा। वो लोग कभी सुख नहीं ले पाएंगे। जीवन में जो भी कुछ उनको मिला हुआ है उसे संतुष्टि किससे मिलती है? दूसरे को दुख देकर, अपने बैरी को रुलाकर, अपने बैरी को परेशान करके। सच बात तो ये है, वो जो कहते हैं ना कि रब क्या कहेगा तुम्हें कि तुम जमाने की राह से आए हो, वरना बहुत सीधा रास्ता था दिल का। तुम प्यार के रास्ते से तो आते, तुम तो जमाने की राह से आए हो। जैसे को तैसा दूंगा जवाब, लड़के जीत के दिखाऊंगा, नीचा दिखा करके एक बार तो मिट्टी में मिला दूंगा, उसके बाद देखना। चंबल घाटी में देखने में मिलता है कि बूढ़ी बूढ़ी महिलाएं विधवा बैठी हैं, उसके आगे उसकी बहू, फिर उसकी बहू भी विधवा बैठी है। सबके अपने अपने आगे वाली जो पीढ़ी है, सबके बच्चे मर चुके, एक का जिंदा है, और सब आपस में कह रहे हैं। ये उन दिनों की बात है जिन दिनों चंबल में बहुत ज्यादा मुरैना, चंबल, भिंड वाला जो एरिया है, भावना क्या थी? बदला लेना है। और छोटे से बच्चे को भी सिखाया जा रहा है बदला लेकर के मरना, छोड़ना नहीं। पीढ़ियों तक बैर जा रहा है। राम जी ने जिस समय रावण का अंतिम संस्कार हो रहा था तो उसके प्रति जैसे किसी के लिए जो है सहानुभूति और श्रद्धांजलि अर्पित की जाती ना, उस तरह से खड़े हुए थे। लक्ष्मण को नहीं समझ में आया कि ये क्या है।
दुष्टता की सीमा रेखा पार कर गया एक व्यक्ति, और उसके प्रति सहानुभूति, और उसकी महिला सामने है तो उनके सामने उन्होंने अफसोस जताया कि बहुत दुख है कि ये घटना घटी, हम यहां तक पहुंचे। लक्ष्मण को नहीं समझ में आया, उसने पूछ ही लिया कि ये सब नहीं समझ में आ रहा। राम जी कहते हैं जब तक कोई जिंदा है बैर वहां तक तो रख लो, मरने के बाद भी बैर जाएगा आगे। किसी की दुष्टता जब तक जिंदा है तब तक आप उसको थोड़ा बहुत लड़ना पड़ रहा है, लड़ रहे हो। क्षत्रियों का धर्म है, राजनीति में तो ये चीजें चलती हैं। व्यक्तिगत धर्म में तो कहा जाता है कि जब तक आप अपने अंदर का बैर खत्म नहीं करोगे आपकी भक्ति भी सफल नहीं होगी और कृपा भी नहीं होगी, चैन की नींद नहीं सो पाओगे। ईर्ष्यालु, घृणा करने वाला, बेचैन रहने वाला, क्रोध करने वाला, हर समय शंकित होकर जिंदगी जिए, डाउट करे, हर एक पर संदेह करे, और जिसकी जीविका हमेशा दूसरों पर ही टिकी हुई है, ये देगा तो मेरा काम चलेगा, ये नहीं देगा तो मैं गया, तो हमेशा दुखी रहेगा। 6 बताए हैं, षडेते नित्य दुखिता। 6 लोग हमेशा ही दुखी रहेंगे। और कहते हैं कि जीविका दूसरों पर आश्रित है, उसके लिए थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन बाकी चीजें तो आप आसानी से कर सकते हो। जीविका वाले मामले में आपको देर लग सकती है ठीक करने के लिए, लेकिन एक बात तो ध्यान रख लीजिए कि अपनी ईर्ष्या छोड़ सकते हो, अपनी घृणा को छोड़ सकते हो, अपनी बेचैनी को हटा सकते हो, अपने गुस्से का परित्याग कर सकते हो, हर समय डाउट पालकर जीते हो, इसे तो कम कर सकते। 5 चीजें तो आपके बस में है ही सीधी सीधी। आदमी कहेगा रोजी रोटी की तो बात अलग, लेकिन बैर नहीं छोड़ूंगा, कुछ भी हो जाए, ये तो मेरा पर्सनल मामला है, घृणा बनाए रखेगा। और चाणक्य ने एक स्थान पर कहा कि बैर की चादर इतनी जीर्ण शीर्ण हो जाती है कि देखने में लगता है चादर पूरी है, कहीं से उसमें फटा हुआ दिखाई दे, मतलब और ज्यादा जीर्ण हो रही है और गल रही है, तो तुम सुई लेके जाओ, धागा लेकर जाओ सिलने के लिए। तो जो सिलने की कोशिश करता है, मिलाने की कोशिश करता है, कमाल की बात है वो सुई से वो और फटता जाता है। कि ये बैर की चादर बहुत जीर्ण शीर्ण होती, बड़ी गली सड़ी होती है, इसे तो जैसे छुओगे ये और फट जाती है। इसमें भी कोई मतलब होगा इसका, जो ये आया है बात करने के लिए, ये जो प्यार से मिलने आया था, जरूर कोई मतलब है, नहीं तो ये क्यों आता है? तो आदमी कोई अच्छा आदमी है। आपके प्यार को भी वहां चाल समझा जाएगा। आप अगर कोई अच्छी बात भी कर रहे होंगे, तारीफ भी कर रहे हो, मतलब है कोई ना कोई, ये तो बड़ा चालाक आदमी। आप भोले हैं, उस भोलेपन को भी चालाकी समझा जाता है। आप अगर कुछ दे भी रहे होंगे तो भी कहा जाएगा जरूर कोई मतलब है। और अगर उसने कोई तारीफ भी की हो, उसकी तारीफ को भी पसंद नहीं करते लोग। कहते हैं तारीफ जो की जा रही ना, झूठी तारीफ है, जरूर कुछ हरकत है बीच में। जब आप इतना बैर लेकर बैठ गए तो ये बात ध्यान रख लेना, कभी भी आपके जीवन में शांति नहीं रहेगी। और ये बात ध्यान रखिए, कृष्ण भगवान ने जब ये कहा, अर्जुन वो हैं प्रिय मेरे जिनके हृदय में प्रेम है प्राणी मात्र के प्रति। और जैसे मैंने आपसे कहा ना कि तुम दुनियादारी के हिसाब से चल रहे हो, जैसे दुनिया में चलता है, तुम हृदय के हिसाब से तो चलते, प्यार के रास्ते से तो चल के आते।
जानवर पालते हैं लोग, शेर पालते हैं, सांप बिच्छू पालते हैं प्यार से, वो उनके अपने हो जाते हैं, इंसान क्यों नहीं अपना होगा भाई? तो ये बात ध्यान रख लीजिए कि कोई भी शत्रुता जब तक दोनों तरफ से समाप्त नहीं होती, बैर जब तक दोनों तरफ से समाप्त नहीं होता, तब तक आपके जीवन में शांति नहीं आती, बेचैनी बनी रहेगी। अच्छा हो अपनी तरफ से अपने आप को निर्मल कर लिया जाए। मैं एक व्यक्ति को जानता था, वो बाद में महात्मा बने और बहुत अच्छे पत्रकार थे, और भारत की आजादी के समय भी उन्होंने बड़ा काम किया। उर्दू में उनका अखबार निकलता था लाहौर में, फिर वो भारत में उन्होंने अखबार निकाला और महात्मा बन गए। हम लोग छोटे थे तो उनके उपदेश सुनने के लिए जाते थे। तो एक दिन उनकी जीवनी पढ़ रहे थे हम। जीवनी में लिखा हुआ था कि जब वो साधना करने के लिए हिमालय की तरफ गए तो एक तपोवन वाले स्थान में, आप लोग देखते हैं ना कि चमोली की तरफ जाते हैं आप लोग, तो एक स्थान आता तपोवन वाला स्थान, उधर कहीं जो है बैठे हुए थे। उधर जो गरुड़ चट्टी, हनुमान चट्टी, इस तरह का नाम आते हैं। तो एक स्थान पर वो बेचारे ध्यान करने बैठे। स्थान पवित्र, भावना पवित्र, सब चीजें ठीक, ध्यान लग जाए, लेकिन बार बार वो चेहरा आए सामने जिनके साथ में उनकी दुश्मनी थी। जिंदगी भर बैर चला, एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे रहे। अब कई दिन बीत गए, जब भी वो ध्यान करें बैठकर, वो चेहरा सामने आए। प्रार्थना की भगवान से, हे प्रभु मैं तेरा हो गया, निर्मल हो गया हूं, पवित्र हो गया हूं, मुझे स्वीकार करो। मैंने हाथ उठा दिया आपकी तरफ, मेरा हाथ तो पकड़ो। क्योंकि भक्त के लिए एक व्यवस्था होती है, कहते हैं ना कि इस तरह से ऊपर हाथ ले जाके भगवान को प्रणाम करो और ऐसे हाथ उठा दो, और ऐसे हाथ उठाकर ऊपर की तरफ देखो, ऐसे ऐसे देखते हैं ना। तो उसका मतलब है जैसे कोई गड्ढे में खड़ा हुआ है और पिता बाहर है, और वो अपने हाथ, उसे कहते हैं कि देख तो सही तू मेरी तरफ। अब वो हाथ अपने नीचे करे तो हमारे हाथ ऊपर हैं, और वो पकड़ ले ऊपर से हाथ, ऐसे पकड़ ले। क्योंकि साधना का नियम है कि ध्यान से आप अपनी चेतना को हमेशा ऊपर उठाते हैं, और जब अपने आप को ऊपर उठाते हैं तो वो समय आ जाए कि हृदय की पुकार इतनी गहरी हो कि भगवान भी झुककर आपका हाथ पकड़ ले कि मैं निकालता हूँ तुझे माया जाल से, गड्ढे से बाहर निकालता हूँ, आओ मेरे बच्चे, और लेकर के अपनी गोद में अपने हृदय से लगा ले। कहाँ भटक रहा था तो। और उसी में वो भक्त लोग जो है प्रार्थना करते हैं ना, बहुत जन्म बिछड़े हो माधव, ये जन्म तुम्हारे लेखे, न जाने कब कौन से जन्म में तुमसे मैं बिछड़ गया था, अब ये जिंदगी तुम्हारे लिए लगाई है, अब तो पकड़ मुझे। तो ऐसे हाथ उठाता है व्यक्ति। अब ये भी भक्त थे, बहुत प्यारी कथा करते थे, बहुत प्यारी। अब भक्ति की कथा करते थे, उपनिषदों पर बोलते थे ज्यादातर, अच्छे प्यारे संत थे। पहला नाम था खुशहाल चंद, और बाद का नाम हो गया आनंद स्वामी, महात्मा आनंद स्वामी। तो उनके जीवन की घटना बड़ी विचित्र घटना है। हम लोग उनके पास बैठते थे, हमें बहुत आनंद आता था उनके साथ बैठने से। एक दो बार तो मेरे से वो पत्र लिखवाते थे, उनके लिए ये लेटर लिखो, और लिख करके मैं देता था। तो फिर वो आखिरी वाली लाइन ठीक कराते थे, क्योंकि मैं कुछ आदरणीय शब्दों का प्रयोग करता था, तो वो अपने आप को बहुत सामान्य सा बनाकर कहते थे ये वाली लाइन हटा दो बस। फिर वो मुझे दोबारा लिखना होता था।
वो बताते हैं कि बस मैं उसके बाद वहां से भागा, जहां साधना करने के लिए गया था वहां से गया, और जा करके इधर का पूरा आप देखिए पहाड़ी एरिया पार किया, और यहाँ से जा करके कौन सी ट्रेनें जा रही होंगी, कैसे वो पहुंचे, वहीं पहुंच गए अपने लाहौर में, जहाँ अब वो भी सज्जन जो थे जिनके साथ उनका विवाद था, वो भी एक अखबार के मालिक थे, उनका भी एक अखबार निकलता था, इनका भी निकलता था। तो उनके दरवाजे में सुबह सुबह पहुंच गए। अब जिनके साथ बैर हो और उनके सामने जाकर के व्यक्ति सुबह सुबह खड़ा हो जाए, तो पहले तो शंका यही होती कि कुछ करने तो नहीं आया। जैसे दरवाजा खोला और इन्होंने जो है हाथ जोड़ के कहा, भाई मुझे माफ कर दो, आंख में आंसू, जाने में अनजाने में जो भी मेरे से गलतियां हुई हैं, मैंने आपका दिल दुखाया होगा, मैं माफी चाहता हूं। क्योंकि श्री कृष्ण सारे गुण गिनाते गिनाते प्रेम से शुरू करते हैं और क्षमी पर जाकर रुकते हैं। वो कहते हैं कि प्रेम से शुरू करना, ईर्ष्या को हटा करके शुरू करना, मित्रता को अपनाना, जहां दुखी लोग हैं उन पर करुणा करना, खुद के अहंकार से रहित होकर के जीना, साथ में ये भी कहते हैं कि ये मैं और मेरा से ऊपर उठ जाना, आसक्ति से ऊपर उठना, सुख दुख में एक जैसा रहने की कोशिश करना, और दूसरों को माफ करना सीखना। जब तक माफ करना नहीं सीखोगे तब तक जो है मेरे प्यारे नहीं बन पाओगे। साथ में फिर ये कहा कि अब इसके बाद चीज आनी चाहिए, जिंदगी से संतुष्ट हो या नहीं हो।